गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तौर आपका वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। इससे पहले लेक्चर में हमने क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज एक्सरसाइज नंबर आपकी 12.2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका PQRS इज ए पैरेललोग्राम। कोई PQRS एक पैरेललोग्राम है एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, उसके डायगोनल जो आपस में इंटरसेक्ट करें कहां पे? O पे। आपका OP 2.5 है, OQ 3.6 है, आपको QR एंड OS निकालना। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएं इसके लिए। देखो एक पैरेललोग्राम है, कुछ भी नाम दिया, इसने क्या दिया? PQRS। तो PQRS, देखो इस नाम को आप PQRS कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन इनको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज लिखोगे। आप चाहे यहां से शुरू कर दो, ऐसे लिख दो, कहीं से शुरू करके लगातार लिखना है। ये नहीं कि P यहां लिखा, Q यहां लिखा, अपनी मर्जी से R यहां लिखा, ऐसे नहीं, ये नहीं। अगर आपने कहीं से स्टार्ट कर दो, PQRS इकट्ठे एक ही साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, वो किधर से लिख दो, सब एक जैसे होंगे, ठीक है। अब इसके जो डायगोनल्स हैं, इन दोनों डायगोनल्स को मिला दिया हमने। ये कहां पे इंटरसेक्ट करें? O पॉइंट पे। हो गया डायग्राम। अब क्या दिया आपको? OP 2.5। देखो OP कहां है? ये O से P कितना है? 2.5 है। मेजरमेंट लिख दिया। और क्या दिया आपको? OQ, O से लेके Q आपका क्या है? 3.6, ठीक है। आपसे पूछा है, आपको क्या बताना है? OR और आपको क्या बताना है भाई? OS। आपको OR और OS बताना है। तो क्वेश्चन डायगोनल से रिलेटेड है। डायगोनल्स में हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो लिखोगे आंसर में PQRS इज ए पैरेललोग्राम। देखो ये सिंबल पैरेललोग्राम का, हम पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं, पूरा नाम न लिख के पैरेलल लाइन का सिंबल उसके आगे GM लिख देते हैं। PQRS इज ए पैरेललोग्राम, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। हमें पता है इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या होगा आपका? OP होगा इक्वल OR के। ये OP किसके इक्वल होगा? OR के, ठीक है। तो ये तो दोनों कितने हो गए? 2.5, ये 2.5, तो ये भी 2.5। इसका मतलब क्या हो गया आपका? OR मिल गया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो भी है मेजरमेंट मीटर है, सेंटीमीटर, वो लिखोगे। ऐसे ही आपका OQ किसके इक्वल होगा? OS के। OQ इज इक्वल टू OS, ठीक है। OQ इसके इक्वल होगा OS, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो दोनों कितने हो गए? ये 3.6, तो ये भी 3.6 हो गया। तो ये क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा? OS इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में रीजन लिखो, चाहे ऊपर लिख दो, एक ही बात है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये दिया कि कोई पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स, इसका मेजरमेंट 2.5 है, तो ये भी 2.5 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ये 3.6, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3.6। The next question आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द पैरेललोग्राम PQRS डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। कोई PQRS पैरेललोग्राम PQRS, उसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले एक आप पैरेललोग्राम बनाओ। नाम दे दिया हमने साइक्लिक ऑर्डर में PQRS, ठीक है। पैरेललोग्राम होगी। अब इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल बना दो। ये आपका फर्स्ट डायगोनल, ये सेकंड, ये कहां पे काट रहे हैं? O पे। इतना हो गया। अब देखो इफ OS इज इक्वल टू 5, O से लेके S कितना है? 5 सेंटीमीटर। हो गया। एंड आपको ये दिया है OS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जो PS है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन QS। जो आपका PS है वो पूरा 6 सेंटीमीटर मोर देन है QS से। तो आपको ये बताना है कि किसका OP का मेजरमेंट। तो लिखो, देखो इन पैरेललोग्राम PQRS में क्या दिया आपको? OS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो, अगर ये 5 तो ये भी 5 होगा, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो लिखोगे OS इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखोगे? डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, जो QS है वो कितना होगा? 5 + 5 कितना आ गया आपका? 10 सेंटीमीटर। ये पूरा क्या हो गया? 10, क्योंकि 5 ये 5 ये। इसको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें क्या दिया? PR दिया है। अब PR क्या है? PR आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर मोर है, किससे? आपका QS से। जो PR ये डायगोनल
इस डायगोनल से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 10 है और ये क्या हो जाएगा 6 ज्यादा, इसलिए हम इसमें 6 क्या कर देते हैं ऐड, क्योंकि आपको दिया ये डायगोनल इस डायगोनल से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसका मेजरमेंट अगर 10 तो उसमें 10 में 6 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब ये पूरा डायगोनल कितना है 16 सेंटीमीटर। में क्या निकालना है ओपी, देखो ये पूरा 16 है, तो हमें पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आधा इधर होगा आधा इधर, तो 16 का हाफ, हाफ कितना हो जाएगा 8, तो लिखोगे ओपी इज इक्वल टू हाफ होता हमारा पीआर का, तो क्या हो जाएगा 16/2 कट के कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना, फिर समझ लो क्या दिया था, एक पीक्यूआरएस एक पैरेललोग्राम थी, उसमें जो आपका ओएस है वो 5 दिया है और ये दिया कि ये पूरा डायगोनल इस पूरे डायगोनल से 6 सेंटीमीटर ज्यादा, तो हम पहले ये पूरा डायगोनल निकालते हैं 5, ये तो इधर भी 5, तो ये पूरा क्या होगा 10। अब जो आपका पी आर डायगोनल वो 6 सेंटीमीटर ज्यादा किससे QS से, तो हम QS में 6 ऐड कर देंगे तो हमारा PR आ जाएगा पूरा पूरा। अब PR आ गया तो हमें इसका हाफ निकालना है, तो क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं हम उसका क्या कर लेंगे हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन फिगर QSTW and STRW are parallelograms. If ST is equal to 8, find length of QW and WR। देखो क्या दिया इस फिगर में आपको QSTW मतलब ये क्या है, एक आपकी पैरेललोग्राम है, कौन सी QSTW, ये एक पैरेललोग्राम है, और कौन सी पैरेललोग्राम है STWR, ये एक दूसरी पैरेललोग्राम है। अगर इस साइड का मेजरमेंट आपको 8 दिया तो ये पूछे, देखो सबसे पहले हम इस पैरेललोग्राम की बात करते हैं, जो आपकी क्या है पैरेललोग्राम QWTS, ये 8 है, तो इसकी अपोजिट साइड ये भी 8 होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड हमेशा पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो ये 8 तो क्या हो जाएगी 8, तो लिखोगे इन पैरेललोग्राम, क्या नाम इसका QSTW, ST साइड कितनी दी आपको 8 सेंटीमीटर, तो इसकी अपोजिट साइड QW इज इक्वल टू ST आपको क्या होगी 8 सेंटीमीटर। क्यों, ब्रैकेट में डालोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपको लिखना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको कौन सी फाइंड आउट करनी थी, आपका QW क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड है। अब बात करते हैं इस पैरेललोग्राम की STRW, देखो STRW पैरेललोग्राम कुछ ऐसी बन रही है आपकी, यहाँ S है, यहाँ T है, यहाँ R है, यहाँ W, ये आपकी 8 है, तो ये भी इसकी अपोजिट साइड 8 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 8। सेम रीजन आपको लिखना है, जैसे ये पैरेललोग्राम था इसमें 8 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 8, सेम है रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ABCD is a parallelogram, then find the value of unknown quantities x, y and z। आपको क्या दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम है और आपको ये जो अननोन क्वांटिटीज है इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमें पता, तो B और D दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो लिखोगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो क्या होगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, क्या होता है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में रीजन आपको डालना है। तो देखो इसका मेजरमेंट तो x है, इसका कितना 110, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 110 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल थे इक्वल, तो x की जगह हमारा क्या आ गया 110 डिग्री। अब ये ट्रायंगल देखो आप ACD एक ट्रायंगल ऊपर ऊपर वाली, एक एंगल 40 एक 110, थर्ड निकालना है, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ACD लिखोगे एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री। क्यों लिखो, क्या प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो एक तो हमारा 40 है, C हमें निकालना, C की वैल्यू क्या है यहाँ पे Y है, और ये क्या आपका 110 किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री। तो y देखो 100 प्लस 40 150 हो गया, किस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 150, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 डिग्री। तो ये एंगल कितने का आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ये कुछ ऐसे है, एक पैरेलल लाइन है, तो आपका ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो इस फिगर के हिसाब से y और z तो हमारे इक्वल होंगे, तो लिखोगे सिंस जो लाइन पैरेलल है, सिंस AB पैरेलल टू DC
एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC क्या हमारी ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा एंगल Y इज इक्वल टू एंगल Z, कौन से हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब Y की वैल्यू 30 है तो Z की वैल्यू क्या आ गई आपकी, वो भी क्या आ जाएगी आपकी 30, तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी 30, सारी वैल्यू आ गई। तो जब भी क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए उसके एंड में लिखना होता है x इज इक्वल टू 110 डिग्री, y इज इक्वल टू 30 डिग्री, z इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। फिर समझ लो क्या था, ABCD एक पैरेललोग्राम थी और कुछ मेजरमेंट दिए थे, आपको अननोन वैल्यू बतानी। देखो ये आपका 110 दिया है, B और D अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये 110 तो ये भी 110, ये आपका 110 आ गया, एक एंगल फाइंड आउट हो गया। अब देखो इसका ऊपर ACD ऊपर एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल 110, एक 40, तीसरा निकालना, तो तीनों का सम 180 होता है, तो हमने उस प्रॉपर्टी से एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल दिया। अब ये एंगल हमें पता है, तो देखो ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट करी है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा इक्वल होगा, तो ये एंगल 30, ये भी क्या हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन 2:3, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब कोई दो एडजेसेंट एंगल, उनका रेशियो क्या दिया है 2:3। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम, वर्टिसेस ले लिया हमने ABCD। देखो एडजेसेंट एंगल कोई भी लगातार, अगर ये एंगल लिया तो या तो ये होगा या ये, तो इनको हम ले लेते हैं एंगल A और B को, तो लिखोगे लेट x बी एनी मल्टीप्लायर। जब भी कभी चीज आपकी रेशियो में होती है तो हम उनको इक्वल करने के लिए पहले मल्टीप्लायर लेते हैं। हमने लिखा लेट x बी द एनी मल्टीप्लायर, क्योंकि हम जब भी रेशियो होता है तो हम कोई मल्टीप्लायर लेते हैं। अब देखो रेशियो ऑफ एंगल्स क्या दिया है 2:3, 2:3 है, तो 2 को फर्स्ट एंगल ले लिया हमने, लेट एंगल A इज इक्वल 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, एंड एंगल B इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, क्या हो गया 3x, दोनों को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2x हो गया, एक क्या हो गया 3x। अब देखो एडजेसेंट एंगल मतलब कोई इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, पैरेललोग्राम में हमने प्रॉपर्टी बताई थी, कोई भी दो कंसेक्यूटिव एंगल उनका सम 180 होता है, तो लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो एंगल ये आपका 2x है, ये आपका क्या है 3x, दोनों का सम क्या हो गया 180, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5x हो गया हमारा 180, x की वैल्यू क्या आ गई 180 डिवाइड बाई 5, कटता क्या 5 3 जा 15, यहाँ की x की वैल्यू आ गई 36। यहाँ क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हमें इसके सभी एंगल्स निकालने हैं, तो लिखोगे एंगल A कितना हो गया हमारा, देखो 2x था ना, तो 2 इंटू 36 कितना हो गया 72 डिग्री। एंगल B क्या था आपका 3x था, तो 3 इंटू 36 कितना हो गया 108 डिग्री। अब हमें पता है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होता, तो इसका मतलब एंगल C कितना आ गया हमारा 72 डिग्री, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है, तो हमारा कितना हो गया 108, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जितना आपका A होगा उतना ही C होगा, जितना आपका B उतना ही क्या होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3:5। अब की बार दो साइड्स का रेशियो दिया है और उसका पेरीमीटर क्या है 80। आपको सारी साइड निकालनी, तो देखो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाओ, कोई भी नाम दे दो इसको, ABCD दिया है। अब इसकी साइड्स का रेशियो दिया है, तो लिखोगे रेशियो ऑफ साइड्स, कोई भी दो साइड्स हो सकती हैं, कितना है 3:5। पेरीमीटर कितना है वो भी लिख देते हैं हम 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जब भी कोई रेशियो में होता है तो हम कोई मल्टीप्लायर लेते हैं, लिखोगे लेट x बी एनी मल्टीप्लायर, x को हमने क्या ले लिया कोई मल्टीप्लायर ले लिया, तो हमने जो साइड मान लो पहली साइड ले ली हमने AB, लिखोगे लेट AB इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3 को x से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट जो BC है इसको हम 5 इंटू एक्स ले लेंगे, एंड BC इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 या किसी चीज का पेरीमीटर निकालना तो सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल वाला यहाँ काम करेगा, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस ये वाला फॉर्मूला यहाँ काम करेगा, या चारों साइड को इक्वल कर लो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक साइड हमारी 3x, एक साइड हमारी 5x, ठीक है। लेकिन ये पेरीमीटर किसके इक्वल है 80 के, तो इसको हमने किसके इक्वल रख दिया 80, क्योंकि 80 इसने दिया है। तो देखो 2 इंटू
5 प्लस 3 कितना हो गया 8x इजिकल टू 80, तो 16x इजिकल टू 80, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/16 कितना आ गया कट के 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अब ab निकाल देते हैं, देखो ab की वैल्यू क्या आती है 3x, तो 3 × 5 कितना हो गया 15। अब आपका BC क्या है 5x है, तो 5 × x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 5, तो कितना हो गया 25। अब अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अगर ये 15 तो आपकी ये भी 15, ये 25 तो आपकी ये भी क्या हो जाएगी 25। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये एक ABCD पैरेललोग्राम, इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें साइड का मेजरमेंट दिया, तो हम साइड की ही प्रॉपर्टी का बात करेंगे। अपोजिट साइड हमें पता है पैरेललोग्राम की क्या होती है इक्वल, तो लिखोगे इन पैरेललोग्राम ABCD, हमें पता है AB इक्वल होगा CD के, क्यों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमें पता अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। देखो AB कितनी वैल्यू दी इसने 4y - 3, AB की वैल्यू क्या 4 - 3 इक्वल होगी CD की वैल्यू कितनी है 25। ये लीनियर इक्वेशन होगी, इसको सोल्व करना था। देखो 4y क्या होगा 25 और 3 आ गया हमारा, इधर हो गया प्लस, तो 4y हो गया हमारा 28, y की वैल्यू क्या मिल गई 28 और 4 गया डिवाइड में कितना आ गया 7, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 7। सिमिलरली क्या होगा 8D किसके इक्वल होगा BC, सिमिलरली लिखोगे 8D इजिकल टू BC, रीजन वही रहेगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब AD का मेजरमेंट क्या है 3x इक्वल होगा BC का मेजरमेंट क्या है 18, x की वैल्यू निकालनी, इसको डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू 18/3 कट के कितना आ गया 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। ये क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। AB कोई पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अब की बार डायगोनल्स की प्रॉपर्टी यूज होगी, हमें पता है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब जितना A होता है उतना ही क्या होता है आपका OC। लिखोगे सिंस diagonals of a parallelogram bisects each other, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा AO इजिकल टू OC, AO इजिकल टू OC होगा, तो AO की वैल्यू क्या हमारी x - 7, OC की वैल्यू क्या हमारी 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और 7 गया प्लस में, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो। ऐसे ही आपका जो डायगोनल है BO किसके इक्वल होगा OD के, ऐसे लिखोगे OD इजिकल टू BO, क्योंकि डायगोनल हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जितना यहाँ होगा उतना का उतना ऊपर होगा, तो x - y की वैल्यू आ गई 10। अब देखो x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो लिखोगे पुट x इजिकल टू 12 इन इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मानना, और जो ये x की वैल्यू 12 इसको हम यहाँ पुट करा देते हैं, तो क्या होगा 12 - y इजिकल टू 10। y की वैल्यू निकालनी तो y को उधर ले जाओ, 10 को उधर, तो 12 - 10 इजिकल टू y, और y की वैल्यू क्या मिल गई आपकी 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपको रिलेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि x - y इजिकल टू 10 ये लीनियर इक्वेशन लेकिन दो वेरिएबल में है, लेकिन x की वैल्यू हमें पता है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे 12 रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5x - 2 डिग्री एंड 40 - x डिग्री, फाइंड x। देखो कोई भी दो अपोजिट एंगल दिए तो कोई भी हो सकता है, देखो इस एंगल को ले लिया हमने क्या 5x - 2 डिग्री, ठीक है। अब इस एंगल को इसका अपोजिट ही होगा, तो इसको क्या ले लिया 40 - x। अगर इसको 5x - 2 लेते तो ये क्या होता आपका 40 - का x। अब देखो लिखोगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो लिखोगे कोई भी दो अपोजिट एंगल तो लिख लिया हमने, लेट एंगल A इज इक्वल टू 5x - 2 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू क्या है आपका 40 - x, क्या है 40 - x का डिग्री। अब लिखोगे ये पैरेललोग्राम है, तो लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में क्या लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो इनकी वैल्यू रखा दो, क्या हो जाएगा 5x - 2 हो गया हमारा 40 - का x, दोनों इक्वल हैं। अब x एक तरफ कर लो, बाकी सारे एक तरफ, x को इधर ले आओ, तो 5x पहले ही था, x आ गया प्लस का, वहां 40 है और ये 2 गया तो उधर आ गया प्लस का, 6x इज इक्वल टू 42
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 42/6 कितना आ गया 7, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपको 7 डिग्री। अगर आपसे एंगल पूछे तो इसमें हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, ए और सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PQRS इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। देखो PQRS एक पैरेललोग्राम दिया है हमें, एक्स वाई और जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एंगल्स हैं तो एंगल्स की प्रॉपर्टी ही लगेगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल, ये 110 तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 110। तो लिखोगे सिंस PQRS इज पैरेललोग्राम सो एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, अपोजिट एंगल इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका Z इज इक्वल टू 110 डिग्री। Z कितना आ गया आपका 110। अब देखो हमें पता है कोई भी दो कंजिक्यूटिव आपके एंगल हैं उनका सम 180 होता है, या तो इन दोनों को लोगे तो 180 या इन दोनों को लोगे तो 180। तो लिखोगे अब एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। क्या रीजन लिखोगे, सम ऑफ एनी कंजिक्यूटिव टू एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो देखो वो तो है Z और वो है X, दोनों की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। अब Z की वैल्यू तो 110 आई है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ पे 110 रख दो, X ऐसा ही 180, X की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस का 110, X की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। अब P और R इक्वल होंगे, लिखोगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, वही ब्रैकेट में रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल P और एंगल Q आर जो दोनों P और R इक्वल हैं तो X की वैल्यू 70 तो Y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 70 डिग्री। अब देखो हमें निकालना है W। अब ये देखो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर में दोनों का सम क्या होता है 180, तो 110 और W को सम करोगे तो 180 आएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा W। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई पैरेललोग्राम है, इसमें हमें Z, X और Y की वैल्यू निकालनी। देखो ये साइड इसके पैरेलल है, इसके मतलब ये भी पैरेललोग्राम छोटे वाली AGFE एक पैरेललोग्राम है और ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखो क्वेश्चन करना कैसे है, सोल्व करने का मेथड आपको बता दिया। अब देखो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, लिखोगे इन पैरेललोग्राम ABCD, लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्या अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो एंगल C तो 65 है तो क्या हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 65 डिग्री, मतलब ये एंगल हमारा कितना आ गया अब 65 डिग्री। अब Y का निकाल लेते हैं पहले। देखो B और C कंजिक्यूटिव एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा 180, लिखोगे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, रीजन वही लिखोगे सम ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180। अगर 180 है तो देखो एंगल B की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, Y है, C की वैल्यू क्या है 65, कितना हो गया 180, तो Y की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस का 65, अगर इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 115 डिग्री, तो Y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 115। अब हमें निकालना X की वैल्यू Z की वैल्यू। देखो अब AGFE एक पैरेललोग्राम है, लिखोगे इन पैरेललोग्राम AGFE, ये अगर A और एंगल F तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों क्या अपोजिट एंगल, तो लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यानी कि X की वैल्यू क्या आ गई 65 डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 65। अब ये रह गया तो ये भी दोनों कंजिक्यूटिव एंगल, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180, तो इससे भी हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो लिखोगे एंगल E प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, दोनों क्या है कंजिक्यूटिव एंगल है, तो E की वैल्यू कितनी है Z, A की वैल्यू कितनी है 65 इज इक्वल टू 180, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस का 65, तो क्या आ जाएगा 120, जो भी आएगी 115। ये क्या आ गया आंसर। जब भी सारे आ जाए तो एक्स वाई जेड इकट्ठा लिख दिया करो, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू और z इज इक्वल, जो जो वैल्यू आई हो उसको बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है भाई।